तो याद रखना कि खुश रहे, ये बोल करके गुरु ने वास्तव में खुशी दे दी, क्योंकि गुरु के पास थी खुशी। एक हमने उनको ही देखा, ये तो हर वक्त आनंद में है, हर वक्त मौज में है, उमंग में है। इनके पास कोई तेरे मेरे की चिंता नहीं है, बात नहीं है, हमेशा प्रफुल्लता है, हमेशा आनंद है। तो चिपक गया मन, एकदम से होने लगा वैसे ही चाहने लगा, वैसे ही समझने लगा कि मेरी अभी कहाँ कहाँ खोट बाकी है, कहाँ कहाँ मैं अटक रख के बैठा हूँ, क्यों इतना धन में आसक्त होके बैठा हूँ, क्यों इतना मैं मेरे में आसक्त होके बैठा हूँ। छूटने लगे। बिसर गई सब तात पर आई, जब से साध संगत मोही। तो जब तात पर आई थी, जो ये दुख थे, तकलीफें थी, मिटने लगी, छुट्टी हो गई अंदर से, संभल गए अंदर से। तो ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है हमारे ऊपर। सच्चे गुरु की उदार चित्तता होती है कि जो हमें आप समान बनाता है, ये उनकी कृपा होती है। केवल दुनिया में कोई और नहीं बना पा रहा था, उनके सब ऊपरी ऊपरी आशीर्वाद थे। खुद ही पूछो उनसे तो थोड़ी देर बाद अपने दुखड़े बताने शुरू कर देते थे, तो वो कैसे हमें खुशी दे सकते थे। पर यहाँ गुरु की उदार चित्तता होती है। ये गुरु तत्व में एक विशेषता होती है, गुरु करे आप सम्मान। जैसे संग का रंग देने लगता है वो हमको। दही कुछ करता नहीं है, बस थोड़ी सी क्वांटिटी में जब गया दूध के संग, अब उसके अंदर ऐसा, उसमें ऐसे रीजेंट हैं, ऐसे उसमें बैक्टीरियाज हैं, वो ऑटोमेटिक पूरे दूध को क्या बनाने लगेंगे, दही बनाने लगेंगे। बस थोड़ा तुमको उसका जो प्रोसेस को ठीक से समझना पड़ता है, कितने गर्म में डालें, कैसे उसको रात भर बिल्कुल शांति में बैठाएं, एकाग्रता में बैठाएं, तो देखो सुबह पूरा का पूरा कूड़ा जो है तुम्हारा दही का बन जाता है, और पूरा जम गया एकदम से। तो थोड़ा भी साथ जो गुरु का करता है, संग मिल जाता है, ज्ञान का संग मिल गया, गुरु का संग मिल गया, तो देखो धीरे धीरे हमारा दही नहीं जम जाता है, वही लक्षण आने लगते हैं। अब लाभ तो हमको अपने में चाहिए ना, परिवर्तन तो अपने में चाहिए। किसी ने कहा दादा भगवान ने भी तो गीता भगवान की शादी की, बेटियां थे उनकी, लेकिन शादी तो की ना आखिर, यहीं तक बात करके रह आते हैं। मैंने कहा इसके आगे की बात भी तो समझ लेना। दादा ने की तो जरूर, लेकिन गीता भगवान ने पहले कितना निश्चय पक्का किया, पहले कौन सी समझ रखी उन्होंने अपने अंदर, कैसे उन्होंने तो अपने उद्धार का पहले चिंतन किया, अपना एम क्या बनाया, कि दुनिया वाला एम थोड़ी बनाया उन्होंने, कोई संसार वाला एम थोड़ी बनाया। उनका तो जिज्ञासु और ज्ञानी मन केवल भक्तों की तलाश में था। इसीलिए तो शादी की वेदी पे बैठते ही उनको एक ही संकल्प आया कि एक भगत का उद्धार करना है। ये जो मेरे जीवन से जुड़ रहा है, मुझे इसके हृदय में भी भक्ति पैदा करनी है, इसका उद्धार करना है। और ये संकल्प ही देखो काम करा इतने अच्छे से। कैसे आज हमारे सामने इतना ऊंचा आदर्श है दादा के रूप में, कैसे मीरा जी के रूप में, कैसे आज पूरे ही परिवार को रंग दिया जैसे उन्होंने। तो ये महिमा समझे ना गुरु की। गुरु आप सम्मान करना चाहता है, पर क्या तुम होना चाहते हो? तुम में ऐसे लक्षण हैं, ऐसे अंदर में संकल्प हैं, इतनी विशालता पाई है तुम्हारे मन ने अभी? नहीं तो सब अपने में देखते हैं, मैं मेरे में ठोकरें खाते रहते हैं, गिरते रहते हैं, नए फजीते। फिर अगर मन नहीं ज्ञानवान होगा, हम तो देखते हैं महीने 2 महीने भी कहाँ खुश रह पाता है, 4 दिन की चांदनी, फिर किसी बात से मन दुखी, फिर किसी बात में अटका, फिर किसी बात में गया। सबसे बड़ा तो अज्ञानी दुख रहे बन जाएगा उसके लिए। मन को तो बहुत जल्दी मैं मेरा करने की आदत है, मेरा मानेगा, फंसेगा, अटकेगा उसमें, रह पाएगा निर्लेप न्यारा, रह पाएगा ऐसे निरीक्षा भाव में, बन पाएगा ऐसे? तो वो जो ट्रेनिंग गुरु से हमको लेनी चाहिए, वो लेने की कोशिश करो, गुम करो अपने आप। उन्होंने तो दादा का कार्य इतना बढ़ा दिया। क्या बोला दादा से, मैंने आपकी पूरी बात समझी है,
आपसे भी अच्छा कार्य करके दिखाऊंगी। और किया। शादी तो उनके लिए कोई बंधन नहीं बनी, और बल्कि इनके संकल्प से थोड़े ही समय में मिल गया उनको सत्संग, वहां पर अपने घर पर ही मिल गया। वहीं से उन्होंने केंद्र बना करके शुरुआत कर दी इसकी। और वही मेहनत का नतीजा है जो आज प्रमिला भगवान लखनऊ में और अधिक इतने लोग विकसित हुए, इतना सत्संग का परिवार बढ़ा, सब उनकी मेहनत। आज कोई दूसरा ऐसा नहीं मिसाल दिखता। तो देखना कहीं तुम गुरु का केवल आके टाइम तो वेस्ट नहीं करते, कुछ पकड़ते हो, कुछ कैच करते हो गुरु के आगे। तुम्हारे संकल्प क्या है, तुम्हारी चाहनाएं क्या है। उन्होंने तो शादी के 5 साल तक, सास हैरान हो गई, किसे कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है, इसे कोई चाहना नहीं है, ये इतने सहज आनंद में कैसे रहती है, कुछ कैसे रहती है। भाई से भी कुछ अगर मिलता था, सास के आगे बैठ ऐसे फैला के रख देती, आप लोगों के लिए आया है, जबकि दिया होता था माँ ने उनके लिए। और आदर्श था, कुर्बानी थी, ऐसा निष्काम प्रेम था, दिल जीतने की एक कला आती थी। मेरा मेरा करने वाले कोई दिल जीत पाता है क्या किसी? वो तो बस भोगों का अड्डा बना लेते हैं अपने जीवन को। बस दिन में वस्तुओं का भोग, खान पान का भोग, घूमने फिरने का भोग, फिर विषय भोग, और जीवन जंजाल बन के रह जाता है। एक संकल्प लेके चलता है अपने जीवन में कि नहीं, ये मनुष्य जन्म मिला है तो मुझे परमात्मा पाने के लिए मिला है, सत्य जानने के लिए मिला है। उस सत्य से ऐसा लगा रहता है कि सास ढूंढ के भी एक ही गलती बता पाई, एक ही बात है, बोले बस जाने क्या, अपने रोज गुरु को लेटर जरूर लिखती अपने पिता को। थे पिता वो भी, लेकिन भाव इतना गुरु का था, सीखने का इतना शौक था, सत्संग लगन ऐसी थी, रोज एक लेटर इनका भी आता था, वो भी लिखते थे, और वो लेटर ही फिर जाकर के सत्संग में सेवा करते थे, मेहनत करते थे, सबको सुनाते थे। तो आज ये सुंदर सत्संग बना है। सत्संग बनाने वाले तो ऐसे ही लोग होते हैं, अपनी मन मर्जी चलने वाले, अपने हिसाब चलने वाले थोड़ी सत्संग है। वो तो हमें सत्संग में डिलीवर करता है, बेकार टाइम जगह क्यों घेरते हैं आकर के बार बार बैठकर। इन्हें जब लगन ही नहीं है, इन्हें जब ज्ञान का शौक ही नहीं है, सत्संग से कोई अंदर से लेना देना ही नहीं है इनको, तो खामा खा, तो चार ही बहुत है। लगन वाले हों, ज्ञान को महत्व देने वाले हों, तो कितना इन सब बातों में सावधान कर रहे थे कि तुम कौन सी बातें करते हो। आप गुरु से तुम्हें कौन सी बातें करनी चाहिए और तुम करते कौन सी। खुद पीड़ित तो अपनी मैं मेरे से, अपनी इच्छाओं से, वही आके यहाँ दिखाते रहते हो। सोचते गुरु शायद हमारी पीड़ा दूर करेगा, हमारे काम धंधे ठीक करा दे, हमारे ये बातें ठीक करा दे, हमारे बच्चे सुधर जाए, हमारी बीवियां सुधर जाए, ये हो जाए। फिजूल में ऐसे, क्योंकि गुरु के पास तो केवल ये जानने के लिए आना चाहिए, मैं कैसे ब्रह्म रूप, मैं कैसे आत्म रूप हूँ, मैं कैसे आप सच्चिदानंद रूप हूँ। गुरु मुझे ये बोध करा दे। गुरा एक देह बुझाई, सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं विसर न जाए, वो मुझसे ना विसरे। तो सच बात है, गुरु के पास आओ, सच्चे गुरु की उदार चित्तता यही होती है कि वो हमको आप समान बना, वही लेन देन करना चाहिए। कोई फन फीस्ट के लिए थोड़ी गुरु का दर होता है, चलो मौज कराएंगे, चलो मिलाएंगे, चलो चले आएंगे। तो अच्छा, इस साल तो मैं इतनी खुशी हो रही है कोरोना की वजह से, बहुत बुद्धि सदी हुई है सबकी एकदम से। कोई फिजूल की हमें, हम लोगों को कोई चेष्टा की आवश्यकता ही नहीं, शांति से आराम से यहीं बैठे रहेंगे। सब जगह अपना खबर करवा देंगे, मैं आराम से बैठे, क्या करना है इसको। गुरु का आशीर्वाद तो हम लोगों के संग हमेशा ही। लखनऊ में भी किसी को नहीं बुलाया जा रहा है इस बार, सब जगह एकदम शांत शांति लगी पड़ी है। इतना अंदर से सही समझ देना चाह रहे हैं गुरु कि अपने से नहीं जोड़ोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। अपने को ना जाना तूने, और आना जाना बना रहा, आना जाना बना रहा है सत्संग। स्वयं को जान लोगे तो उद्धार हो जाएगा। सही गुण प्रकट कर लोगे अपने जीवन में, ज्ञान प्रकट कर लोगे तो अच्छा होगा। तो दुनिया का तो प्रेम होता है वर्ड एंड केस,
देखो दुनिया में शुरू में तो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा लड़का देख के आए हैं, बड़ा घर अच्छा है, व्यापार बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है। गुरु जी पूछते थे, पूछा उससे बेकार है तेरे अंदर? वो तो पूछा नहीं, भूल गए। भाई क्रोध तो नहीं करता लड़का, लोभी तो स्वभाव का तो नहीं है, अहंकार तो नहीं करता, कुछ भी करने का अंदर से, वो में मामले बिगड़े तो नहीं है। 4 दिन बाद बेचारी दुखी होके आ जाती है, वो तो केवल अपनी मम्मी की बात मानता है। खुद भी बदमिजाज होती है, कहती है मेरी ही राज्य चलना चाहिए, मैं शादी करके आई हूँ। तो दुखी करती है बैठ कर। तो ये बेकारों की तरफ ध्यान ही नहीं आता तुम्हें, तो तुम्हारी तो गलत दृष्टि है, गलत चीज दिखाते हो। बाहर की चमक देख करके समझते हो कि हमें हीरा मिल गया, हीरा मिल गया, और हारी हुई बाजी खेलते रहते हो, हारी हार। तो किसी को गुरु की शरण मिल जाती है, तब उस कोयले को वो धीरे धीरे घिस करके कट करके उसे डायमंड बनाता है, उसकी चमक खोलता है। विषय विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दो, इतना मन नीवा करता है, अच्छा करता है, मोड़ता है, झुकाता है, तो उसके अंदर से कुछ अच्छी क्वालिटीज निकलती है। तो कभी भी अपने मन के इस धोखे मत रहना कि तुम कोई अच्छा काम करा है। ये भी मन ऐसे भ्रम पैदा कराता रहता है, क्या करा है, क्या जाना है, करके भी तुमने क्या कर लिया है, सोच लो। बना के भी तुमने क्या बना लिया। अगर ज्ञान की लगन है, ज्ञान की समझ है, तो कुछ जीवन में उपयोगिता दिखाई देगी तुम्हारी, कुछ चमक दिखाई देगी। नहीं तो बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए जग से, प्यासा ही जाए। लाखों कमा लेते हो, फिर लाखों लगाने की बातें करने लगते हो, इससे ज्यादा क्या कर लेते हो। फिर 4 जगह बातें करोगे तो जो नहीं लगा पाते होंगे वो बेचारे मन और चलाते हैं बैठ करके। या फिर तुम भी कभी कभी, अरे हमारी तो औकात ही क्या है, ऐसे बोलते रहो, क्योंकि तुमसे भी कहीं ना कहीं शेर पड़े हुए, शेर पे सवा शेर सब जगह पड़े हुए। देखा है अभी करोड़ों की शादियां होने लगी हैं अब तो, जितने तुम लगाने की सोच रहे हो उतने तो वो एक फंक्शन में खर्च कर देते हैं। तुम क्या करोगे फंक्शन, है क्या? लेकिन मन देखो, फिर भी कहेगा मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। तो मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ, दोनों हाथ तुम्हारे खाली जाएंगे। इसलिए गुरु के दर पर हमको इस बार बार ये शिक्षा मिलती है, दुनिया का प्रेम है वर्ड इन केज, और गुरु का प्रेम है वर्ड इन स्काई। चिड़िया को पकड़ करके पिंजरे में बंद कर देना, ये दुनिया का प्रेम समझते हैं। फिर कैसे हक शुरू हो जाता है उसके ऊपर, कैसे दावा शुरू हो जाता है, फिर दुख मिलने शुरू हो जाते हैं। और गुरु ने प्रेम किया है तो देखो, कभी और कुछ पूछा हमसे, धीरे धीरे हमारे मन को मुक्ति देता चला जा रहा है, वर्ड इन स्काई। अच्छा तुम्हारे पास मोह का बंधन है, चलो उसे खोलो, ज्ञान समझो। लोभ का बंधन है, इसे भी खोलो। तुम्हारे अंदर अंदर में चिंताओं के बंधन है, उसे भी हटाओ, निश्चिंत बनाओ। भगवान साथ है, गुरु साथ है। तो धीरे धीरे तुम्हारे को अंदर से खुले आसमान की मौज सी मिलती, खुलता जाता है मन ऐसे। तो वर्ड इन स्काई, तो ये गुरु का प्रेम होता है कि रहत अतीत सर्वरस भोग। और तुम्हारा मन ऐसा बन जाता है कि सर्वरस यानी सब में एक आत्म रस को ऐसे भोगता हुआ, उसका ग्रहण करता हुआ निर्लेप न्यारा रहता है, निश्चिंत रहता है, एक सुंदर आदर्श बना पाता है जहां भी रहता है। निष्काम प्रेम करके, सेवा करके, समर्पण प्रेम करके, ज्ञान के लिए लगन रख करके सबका दिल ऐसे जीतता चला जाए। ये गुरु के प्रेम की तारीफ होती है, वो ऐसा बना देता है तुम्हारे में। ठीक है, जहां भी रहेगा ये कभी उसमें अति में जाएगा ही नहीं, कभी व्यर्थ में उसको सच मानेगा ही नहीं। वो अच्छी तरह सीता माता की तरह कह सकता है, शरीर सबके माया में होने के कारण विनाशी, इसलिए कभी दुख पाता नहीं है। युद्ध छिड़ा, श्याम डैडी का पता ही नहीं चला 3-4 महीने तक। ऐसे वियतनाम उधर की तरफ लाओस में बिजनेस करते थे, उधर ही युद्ध छिड़ा था, तो पता ही नहीं चला महीने, 2-3 महीने तक करीब ऐसे, कि कहाँ पर हैं, सुरक्षित हैं कि नहीं है। तब उनकी सास ने अनुभव किया कि ये कैसी है मेरी बहू, कितनी दिव्य है,
कितनी शांति से बड़े सत्संग का अभ्यास भी करती रहती है, कोई हलचल नहीं है इसके अंदर, कोई फालतू इसके अंदर में, कोई दुनियावी लोगों जैसा कोई ऐसे आकर्षण नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है, कोई ऐसा दुख का कोई बात नहीं है, बल्कि उल्टा हमको ही धीरज दे रही है, हमको ही प्रेम दे रही है, हमको ही हिम्मत दे रही है। तो ज्ञान का आचरण रखा उन्होंने अपने जीवन में, तो फिर स्थान बना लिया सबके दिल में, और अच्छे से विश्वास दिखाया। नो न्यूज इज गुड न्यूज, इस वचन को अपना पक्का भी खुद भी किया और सबको करा है। चिंता क्यों कर रही हो अम्मा? दादा कहते हैं नो न्यूज इज गुड न्यूज, अगर कोई खबर नहीं है इसका तो सब ठीक ही होगा, सब अच्छा ही होगा, सब भगवान ठीक ही कर रहा है। ये सत्संग धीरे धीरे हमको सही प्रेम देता है। तो कभी तुम अपने श्रेय साधन को नहीं छोड़ना, वियोग में भी तुमको विशिष्ट योग लगे, ये योग कृष्ण ने गोपियों को दिया था। कैसे गुरु हमको देखो एक श्रेय साधन दे देता है, सच का साधन दे देता है। ये तो इतना प्रेम किसी बिरले को होता है जिसको वियोग लगे, नहीं तो बड़े खुशी खुशी चल देती है, हम जाए या जाए, टाटा टाटा। योग लगाओ परमात्मा से तो फिर लगे, अरे तो फिर लगे कि अरे मैं अपना सत्संग अब कैसे करूंगी, चिंता लगे कोई अंदर से, मैं अपना ज्ञान की वृद्धि कैसे करूं। जो लक्ष्य बना लेते हैं उनको लगता है, वो फिर जितना समय मिलता है और अच्छे से समर्पित हो जाते हैं इसके लिए, लगन रखते हैं, समझ रखते हैं। ये तो उनकी बात ही अलग होती है, वो अपने अंदर ही अंदर अपने को इतना जोड़ लेते हैं। कितने लोग अपने संकल्प को ठीक रखते हैं, भाव को ठीक रखते हैं, तो देखो धीरे धीरे फिर कोई माया उनको पकड़ती नहीं है, श्रेय साधन से कभी भटकते नहीं, सत्संग की राह से फिर कभी भटकाते नहीं अपने मन। इतनी श्रेष्ठ, अब अंदर के संकल्प देखो तुम्हारे अंदर में क्या चलते रहते हैं, केवल कहने मात्र से थोड़ी काम बनता है। हिम्मत भी चाहिए होती है, फिर अंदर की समझ भी चाहिए होती है। अगर पक्का होगा अंदर का संकल्प ठीक होगा, तो देखो जहां परमात्मा रखे फिर वहां किस कार्य को समर्पित हो, वो चुपचाप चुपचाप अपनी जड़ें इसमें मजबूत करता जाता है, वो अपने पैर हमेशा ज्ञान में बढ़ाएगा, वो अंदर से ज्ञान की ऐसे दौलत को संग लेकर के रहेगा हमेशा। जहां ज्ञान का माहौल होगा वहां से अपने आप को बचाएगा, शांत रखेगा अपने अपने मन को पूरी तरह से, तो उसके जीवन की उपयोगिता है। नहीं तो खाया पिया भोगा सोया, उनका पशु समान, पशुओं के समान बोला गया। तो सही बात को समझना, किमिया कमियां देखने वाली नहीं, लेकिन किमिया गिरी वाली दृष्टि रखना हमेशा। कभी अपने श्रेय साधन को नहीं छोड़ना, वियोग भी तुमको विशिष्ट योग लगे। ऐसा योग भगवान ने गोपियों को दिया था, और कब दे पाए भगवान उनको, जब वो इतने प्रेम में रहते थे। आज कितनों को ये वियोग मिला है ना, विशिष्ट योग मिला है, भले बाहर से आना जाना नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा, लेकिन जिन पर गुरु की कृपा हो गई है, जिन्होंने अपने ऊपर कृपा कर ली, वो इस योग में भी है। कैसे देखो लिंक जोड़ के बैठ जाते हैं, कैसे ध्यान रख के बैठते हैं, कैसे अपना संदेश पहुंचा देते हैं, कैसे अपने लिए ज्ञान की डोज ले लेते हैं किसी ना किसी से, तो विशिष्ट योग में रहते हैं। और वही उनको अंदर ही अंदर ताकत देता रहता है, समझ मिलती रहती है अंदर से। ये तो सच बात है, सही अनुभव है इनका, कि कैसे डॉक्टर ये थोड़ी पकड़ पा रहे थे अंदर में कि भय कितनी गहराई तक बैठा हुआ, तो सोने की दवा देते थे, पेट की दवाई देते थे, पर किस डर के कारण भूख नहीं लगती थी, मन किस स्वभाव का था, और कैसे स्वभाव के लोग मिले हुए थे जीवन में, तो वो डर था अंदर, भय के कारण फिर अंदर ही भूख ही नहीं खुलती थी ऐसे। लेकिन गुरु का प्रेम मिला जैसे, वो उस लेवल तक पहुंचा, है ना, जड़ तक पहुंचा वो। उसने एहसास दिलाया कि तू निर्भय है, तू आत्म स्वरूप है, तू देह बनने के कारण अपने आप को भय में पा रहा है। कल भी बोला था, ज्ञान का पहला फल होता है निर्भयता। सब बातों से हमें गुरु पहले निर्भय बनाता है, निर्भय होए भजो भगवान। डर निकाल देते हैं, कुछ छूटने का डर, कुछ जाने का डर, कुछ बिगड़ जाने का डर। कितने देखो भय पाल के बैठे होते हैं मोह करके,
हमारा तो ये नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, आगे कैसे चलेगा, तरह तरह के भय में जीता रहता है इंसान। सत्संग मिलते ही उसे एक निश्चिंतता देता है गुरु अंदर से, ज्ञान का ऐसा सबल सहारा मिलता है। इन समझो ना, गुरु कोई बाहर से आके सहारा देगा तुम, वो ज्ञान के रूप में ही तुम्हारे मन को ऐसा सहारा दे देगा। वो ज्ञान के वचन मिलते ही बस, सदगुरु मिल गए सांचे रे और मन का मयूर आना, खुश होने लगता है। तो देखना, मुख का मौन देवता बनाता है और मन का मौन भगवान। बोले जीते हुए गुरु की निंदा करते हो, लेकिन मरे हुए गुरु की प्रशंसा करते हो। ये भी दुनिया की बड़ी विशेष रीति है। सामने साकार गुरु होगा, वो तो कुछ कहेगा, टोकेगा, बोलेगा। बहुत से लोगों को हम देखते हैं बड़े आराम से सोचते हैं कि अरे गुरु जी है, अच्छे थे गुरु जी, बहुत उसकी प्रशंसा करेंगे। और जो संग रहते थे वो जानते थे गुरु कैसे ठक ठोक करता था। जिन्होंने संग किया उन्होंने तो अपने को गड़वा लिया, तो पिछलों की धारे टेका। कभी पूछा करो, तुम जो कुछ चूक कर रहे हो, जो कुछ भूल कर रहे हो, क्या गुरु बर्दाश्त करता? और आज जो साकार होगा वो कुछ कहेगा तो बुरा लगेगा, उसकी निंदा करने लगोगे। ये ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे तुम्हें पता है क्या करते थे वो? पिछलों को तो आंख से देखा नहीं, संग तो रहे नहीं, तो पता नहीं है बस। तो मरे हुए की तुम प्रशंसा करोगे, मरे हुए गुरु की, और जीते हुए गुरु की निंदा करोगे, तो भी तुम्हें लाभ नहीं होगा। इसलिए लाभ से वंचित रह जाते हैं। साकार गुरु का साथ जरूरी है, साकार का साथ मिलता है। और हम लोगों के यहाँ तो कोई और आज्ञा दी भी नहीं है। एक नियमित सत्संग कर पाओ तो तुम बड़े भाग्यशाली समझना आप। बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आवे तो समझो गुरु की मेहर। ये भी हम देखते हैं। तुम्हारा मन तुम्हें कैसे बिल्कुल करने ही नहीं देगा, रोज नया कोई काम याद दिला देगा, कभी कोई बात याद दिला देगा, फिर कहीं फंसना, फिर कहीं जाना आना, ये सब दिखाई देता रहता। कहाँ कर पाता है? तो साकार गुरु का साथ जरूरी है। सीखना गुरु से ही होता है। स्त्री का गुरु स्त्री, पुरुष का गुरु पुरुष, ऐसा नहीं होता। ये भी अज्ञान है। जब तक हमारे पास सही समझ नहीं होती ना, तो इसको भी अज्ञान बना लेते हैं। अरे हम कैसे बात करें। कितने जेंट्स फिर गुरुजी के पास आने में ऐसे कतराते थे। कई लेडीज होती है सत्संग करने वाली, तो कितने फिर उनसे बात करने में कतराते हैं। हम इसको कैसे अपना गुरु माने, कैसे माने, ऐसे करते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं ऐसे। लेकिन जो अपने अंदर सही भाव रखता है, वो भाव है कि मेरा गुरु ब्रह्म है, ये भाव जब रखने लगता है, तब इस भेद से ऊपर उठ जाता है। नहीं तो यहाँ बैठ करके भी स्त्री का भेद, पुरुष का भेद, तेरे मेरे का भेद, ये मन बनाए रखता है। तो आत्मा का अभ्यास कब किया? तो जो ये जानता है कि मेरा गुरु ब्रह्म है, ये भाव रखो, तो साकार के साथ पूरा निभा लेना ही फिर बड़ी बात होती है। उससे निभा पाओ तुम पूरी तरह से, जहां ऐसा ये भेद अंदर से हमारा मिटता जाए, शांत होता जाए अंदर वाला, स्थिर होता जाए अंदर से, तब अपने आप ही मन इसका इतना तत्पर हो जाता है कि गुरु से मुख से निकला हर वचन वरदान होने लगता है। हर आज्ञा पे उसका मन सहज चलने लगता है। तो मुड़ता है, फिर गड़े आता है उसी तरह से। फिर कब कब में गुरु हमारे अंदर की सारे विकारों को युक्तियों से दूर करा देता है, भग्न कर देता है। सब सारे बाण हमारे विकार भग्न हो जाते हैं, बात समझ में आ जाती है। कितने प्रकार की कंजूसियां लेकर के जी रहे थे, गुरु आके धीरे धीरे हमारी सब कंजूसियां हटाता है, सब संकीर्णताएं हटा देता है, कमियां हटा देता है। तो कमियां देखने वाली थी दृष्टि, अब किमियागिरी वाली दृष्टि बना देता है, कारीगरी वाली, उसमें कुछ अच्छा बना देते हैं। कोई कोई देखो इतना कुशल होता है, सुंदर रफू करके उसके ऊपर इतना अच्छा पैटर्न डाल देता है,
लगती नहीं कि यहाँ पर कभी कुछ हुआ था। तो हमारा जीवन कैसा भी हम गुरु के पास टूटा फूटा लेके आते हैं, गुरु की किमी अगर वाली दृष्टि बना देता है हमारी। गुरु कुछ ऐसे युक्ति से सजाता है हमको कि वो फिर बड़ा सुंदर जचने लगता है, दिखने लगता है। राजा रणजीत सिंह के लिए बोलते थे कि एक पेंटर जब उनके दरबार में आया तो उन्होंने उसको बोला कि तुम मेरे मेरे को सिक्के के ऊपर जो छपवाना है चित्र, सुंदर चित्र बना के लाओ। मेरा अपना ही चित्र उनको छपवाना था, राजा का चित्र छपता है कि कौन से राज्य की मुद्रा है इसके लिए। तो सब लोग चित्र बना के लाते थे, किसी का नहीं पास हो पा रहा था, लेकिन एक कुशल चित्रकार था, उसने इतनी सुंदर एक चित्र बनाया राजा का, घोड़े पर बैठे हुए तीर कमान चलाते हुए। और तीर कमान चलाते हुए उन्होंने जो हाथ का इशारा दिया, ऐसे खींचा तो वो हाथ इसके आंख के ऊपर आ गया। एक आंख नहीं थी राजा रणजीत सिंह की, काला पट्टा लगाए रखते थे हमेशा, तो वो छुप गया। तो एकदम से वो चित्र फिर सबको पसंद आया, राजा को भी पसंद आया। क्या किया था उसने, जो ऐब था जो उसकी उनके शरीर में, उनके चेहरे पर, वो ऐब उसने छुपा दिया था तीर चलाते हुए। तो तुम्हारे पास ऐसे आर्ट आ गई है कि अभी भी कमियां देखने में और याद रखने में और फिर बताने में इंटरेस्ट रखते हो। किसी की भी कमियां तुम छुपा पाते हो? कमियां तो बहुत होंगी, सभी के अंदर होंगी कमियां, और तुमने कोई संबंध ऐसे रखे किसी के साथ जो उसकी कमियां तुम छुपा पाओ? इसलिए हम तो देखते हैं कुछ समय बीतता है तो रिश्तेदार बड़ी उमंग से शादी करने आते हैं, 10-10 लोग भर के, जे ही आड़े खड़े हो जाते हैं। आपका बात बिगड़ेगी तो वो 10 तो लेके जाओगे ना, फिर से नहीं जाओगे? बताओ। क्या खेल है दुनिया का। फिर उन्हें बटोर के जाते, चलो साहब साहब ठीक है, नहीं है मामला, चलो। तो है क्या दुनिया का नजारा। फिर लेके आ जाते हैं, पहले बात करने भी लेके आते हैं, पर उधर से वो लड़की वाले फिर 10 लोगों को संग लेके आए कि हमेशा बात करनी है। समझदार होंगे तो फिर कंप्रोमाइज कर लेंगे, नहीं तो फिर परिवार बिगड़ते हैं, टूटते हैं। फिर नौबतें जो है तलाक तक आती है। अगर अड़े रह गए तो क्या नौबतें आएंगी, सोचो। तो रिश्तेदारों का तुम उपयोग यही करना जानते हो, पहले सबूत बनाते हो, फिर उसके बाद भी रूठते रहते हैं तुम्हारे दुनिया वाले, और है कौन। गुरु की प्रीत ही सच्ची होती है, न छोड़ी जाए। गुरु मिलता है जीवन में, ये सच सिखाता है रोज तुमको कि अपने जीवन में तुम शुक्राने मानने के भी कंजूस नहीं बनना। ये जो आदतें गुरु नई नई डालवाता है ना हमारे जीवन में, बड़ी काम आती है। कि अभी जीवन में हर बात के क्या करना, शुक्राने करना तहे दिल से। परसों लग रही थी अच्छी बात कि कैसे बोले देखो तुम्हें भगवान ने कितना श्रेष्ठ बनाया। कितने लोग तो जब सोते हैं रात को तो उन्हें यही नहीं पता होता कि जिंदा उठ जाएंगे, तुम कम से कम उठ तो गए, तुमने तहे दिल से शुक्रिया किया। पशु पक्षी तो पता लगा रात में सो रहे थे पेड़ पर, आ गया जो कोई छोटा सा लकड़बग्गा, छोटी सी वो आ गई, वो खा गई। एक को दूसरे को खाते रहते हैं, कितने रात को निकलते हैं, अजगर वजगर सर्प अंडे खा गए, चिड़ियों को खा गए, ये खा गए, बेचारी सोते में ही चली गई। तुमको भगवान ने इतना कम से कम हिम्मत तो दे दी है कि तुम एक कमरे में लॉक करके आराम से सो जाते हो, सुबह सुरक्षित उठ जाते हो। इसका ही शुक्राना करो। वो तो पानी पीते में भी डरते हैं, इधर से ना कोई आ जाए, इधर से ना कोई आ जाए। तुम बड़े मजे से मटके से निकाल के पी लेते हो, पीते समय डर रहे होते हो क्या? कितने ऐसे पशु होते हैं बेचारे, डरते हैं, डर डर के परेशान होते हैं। भगवान ने तुम्हें कितना बचाया है, सोचो। सर्दी आ गई तो कितने सारे तुम कपड़े पहन करके अपने को बचा ले। उनको तो बस फुरफुर करेंगे, नहीं अपनी खाल फैला लेंगे, तो उसमें ही ऐसे बैठे रहना पड़ेगा। करो शुक्राना अंदर। बेचारे घर से निकलना ही बंद कर देते हैं। तो तहे दिल से शुक्रिया करने का आदत डालो, हर चीज की, हर बात। शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका।
बची तो अपने मन को। अब ये मन ही तो है, मन से ही अपने अंदर भाव डाल के, संकल्प डाल के, अरे नहीं अभी तो ये काम करना है, अभी ये बात है, देर हो जाते हैं बस लोग सत्संग के लिए भी इतना लेट करते रहते हैं अपने आप। और एक सही समझ से चलते हैं, सही तत्परता से चलते हैं। हम तो देखते हैं, हमको तो तबीयत खराब भी हो रही होती है तो अभी वो हमको कुछ ना कुछ युक्ति ऐसी आ जाती है, कोई ना कोई सही दवा बता देता है, कोई ना कोई ऐसे कोई उपाय बता देता है समय से वो फिट हो जाता है। निकल आते हैं। किस बात का शुक्राना करो, हर बात का पहले जीवन में। क्यों कमजोर होकर के बैठते हो? तो अज्ञानता में तो शुक्राने भी नहीं कर पाते थे, अभी शुक्राने मानने की कंजूसी गुरु ने छुड़ा दी। अब चेक करके बताना इस साल कंजूसी में फिर से तो नहीं आ गए, क्योंकि यू टर्न बहुत आता है। वही ज्ञान फिर कब अज्ञान में हमारा मन प्रवेश कर जाता है पता नहीं चलता, चलते चलते इस राह पर। ये ऐसा हाईवे है, इसमें कब यू टर्न आ जाता है तुम्हारे अंदर तुम्हें पता भी नहीं चल पाता। पता लगा जिधर से आए थे उधर की तरफ फिर चल दिए, जरा सी गफलत होती। थोड़ी सी पूछ दी ना उसने केवल, तो क्या किया, देखो उसको निकाल के फिर चलते चलते अच्छे खासे निर्बंधन हो रहे होते हैं, गुरु के प्रेम में ऐसे पग रहे होते हैं, अंदर से बढ़ रहे होते हैं। लेकिन कब कौन सा कारण आ जाए, अभी बहुतों के ऊपर बड़ा कारण आ गया। लॉकडाउन में घर बैठना पड़ा, फिर से उनकी मोह ममता हम कहते हैं जबरदस्त तरीके से जागृत हो गए। नहीं कब मुड़ गए, ऊपर से कह जरूर है कि नहीं 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 सत्संग तो रोज सुन ही रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर वाला मैं देख रहा हूँ, पहले जो छूट गया था थोड़ा सा, ये वो फिर चिपक गया वहीं जाकर, फिर यू टर्न आ गया उसके मन के अंदर। पहले जो एक तत्परता रहती थी, लगन रहती थी, ज्ञान का शौक होता था, निष्काम तो बिल्कुल ही एकदम से ठप्प सा पड़ गया कारोबार सबके जीवन का। कैसे जाएं? शुक्र है भैया आप बुला लेते, मैं इतना क्या कर शुक्राने गा के छुट्टी कर लेते। करते हैं निष्कामी बना पाते हैं। हम देखा चलो तुमने कोई एरिया चुना था, वहां जाते थे, क्या कोई सेवा आई वहां पर तो सेवा करते हो जाकर के? कभी तुम्हारे होने मात्र से किसी को राहत मिले, किसी को प्रेम मिले, किसी को सुख मिले, ऐसा तुम्हारे अंदर शऊर आया, लक्षण आया तुम्हारे अंदर, फिर पुनः कंजूसियां लौट आती हैं, फिर ऐसे लौट आते हैं। हम तो देखते हैं कि मन ऐसा है, कभी उन्हीं में मेरे से बहुत बच गया था गुरु की कृपा से, और फिर उससे घिर जाता है, फिर उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की बात, वो ठीक से है कि नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसमें लगा रहता है मन। तो भगवान तो गया भूल, कब मुड़ जाता है मन इसमें को पता नहीं चलेगा, ध्यान रखना। और तुम बड़े मजे से ज्ञान से कवर करते रहोगे उस चीज को, अरे गुरु तो प्रेम सिखाता है, गुरु तो ऐसे करता है, गुरु ने तभी तो ये बताया हमको, ऐसे करके कवर भी करते रहोगे। तुम्हें कोई तर्क से ठीक भी नहीं कर सकता, ध्यान रखना। और तुम्हें खुद अपना लक्षण पता लगने में आना चाहिए कि तुम सही दिशा में चले थे कि ये क्या हुआ, लौट के वहीं आके खड़ा हो जाएगा मन ऐसा है। इसलिए अंत तक की सावधानी बोली गई इस मन के लिए, अंत तक इस पर सावधान रहना। कभी तो जोश जोश में तुम उमंग रख के निकल आते थे, लेकिन अब देखो फिर से फंसा लेता है, फिर से तन मन धन सब हमारा केवल वहीं अटक के रह आता, जगत के लिए अटक के रह आता। कहाँ जीवन से बन पाता है। बाकी गुरु से फिर बातें करते हैं, गुरु से आकर के देखते हैं, सीखो ना, फिर गुरु के पास आ बैठ करके। वो तो नहीं डरे बिल्कुल भी, तो कभी किसी बात से हालात से नहीं डरते थे, वो तो इतनी अच्छी युक्ति से चलते थे हमेशा, उनको तो पलटा लगा ही नहीं कभी भी, वो तो बड़े ही बड़े हमेशा आगे। तो भी बढ़ो आगे, डर के क्यों बैठ गए? अरे मौत आनी आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, वो तो जाएगी जाएगी। ऐसी बातों से क्यों उलझना, क्यों घबराना है, क्यों मन की उमंग को ऐसे कम करके रखना है? तो देखना तुम शुक्राने मानने की कंजूस कहीं खत्म कर पाएगी नहीं, कंजूसी अपने अंदर की। मुस्कुराने के भी कंजूस थे,
वो दूरी करी तुमने इस साल में, क्या क्या प्रोग्रेस की? ये पूरा चिट्ठा मिलाने का है कि अधिक खुश रहे पहले से, कि कहीं तुम्हारा मुस्कुराहट पे कोई वो तो नहीं लग गया, कोई इसको ऊपर धब्बा लग गया हो, कोई छुप गई हो, छूट गई हो किसी वजह से बीच में। शांत रहा चित्त, मुस्कुराता रहा अंदर से मन। प्रेम करने के कंजूस, विशालता और बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये सबको खुद का देखना चाहिए। जो सही तरह से कार्य में लगे होते हैं वो ये देखते हैं कि हाँ पहले से वृद्धि हो रही है, पहले से और अधिक इस कार्य के लिए शौक हुआ, प्रेम करने का शौक हुआ, प्रेम का गति बढ़ी अंदर से, ऐसे गुरु के लिए भी प्रेम बढ़ा अंदर से, सर्व के लिए प्रेम बढ़ा अंदर से, अपने लिए भी, अपने स्वरूप में रहने का भी शौक बढ़ा अंदर से। तो वो शुक्राने करेगा इस बात के, वो प्रेम बढ़ा हुआ देखेगा हमेशा जीवन में, कोई गिरावट नहीं देखेगा अपने जीवन में। और सेवा करने के कंजूस, गुण उठाने के कंजूस, धन के कंजूस, स्वयं को भगवान मानने के कंजूस, प्रशंसा करने के कंजूस, कितने तरह की कंजूसियां बार बार चलती हैं। तो फिर से चेक करना अभी, कहीं फिर से कंजूसियां दोबारा हावी तो नहीं हो रही। दिल खोल के बातचीत करना, सेवा करना, ये सब हमारा नेचर वैसा का वैसे सही चल रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, ठंडा तो नहीं पड़ के रह गया कहीं। अभी गुरु जी कहते हैं एक समय तक तो तुम सेवा कर सकते हो, उसके बाद तो तुम्हारे शरीर को उल्टी सेवा की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन ज्ञानी तब तक इतना ज्ञान में अभ्यास पक्का कर लेता है, उसको नहीं चित्त परेशान कर, वो बड़े आराम से सहज सेवा के भाव से जीता रहता है। तो सारा ज्ञान है स्वयं के उद्धार के लिए, स्वयं की मुक्ति के लिए। ऐसे सीप बूंद लेकर के मौन हो जाती है तो मोती निकलता है, तुम भी ज्ञान सुनकर के मौन हो जाते हो तो तुम्हें लाभ देता है। जीवन भर जिसमें मन रखोगे, मन अंत में वहीं जाएगा। जगत को सत्य करके समझते हो तो फिर दुखी होते रहो। इसलिए चेक करना हमारा मन किस में रखा हुआ है। अंतमति साई गति, वैसे ही मन की गति होगी। इसलिए अधिक से अधिक उस मन को परमात्मा के गुणगान में, सत्संग की लगन में, गुरु की भक्ति में जो रखना सीख जाता है। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, बार बार मुड़ के इधर ही आता है, इसी याद में रहता है, इसी ख्याल में रहता है, वो बचा लेते। वरना तो जहां मन रखा होगा अंत में वही याद आएंगे। और हम देखते हैं मन में अगर मैं मेरा होता है तो कोई कारण भी आता है तो पहले ध्यान किसका आता है? पहले बात तुम्हारी गुरु को ना पता लग के पहले उनको पता लगती रहती है, पहले वही मगजमारी करते रहते हैं। फिर आकर के गुरु को तो 10वें दिन 15वें दिन कभी आया, फिर जब दिखे वहां से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तब आकर के गुरु के आगे भेद बताते हैं उसको, तो पता लग जाता है ना कहाँ मन पड़ा हुआ। और एक का गुरु ही सब कुछ हो जाता है। वो तो निश्चित रूप से पहली बात तो उसे बातें लगनी बंद हो जाती है, मन चलने बंद हो जाते हैं उसके, जिसका मन इतना लग गया वो तो बड़े मजे से हर बात का शुक्राना करता है। वो तो उल्टा शुक्राना करेगा लूली छूटी चरखे से, ऐसा सोचेगा। गंजी छूटी बालों से बनाने से, लूली छूटी जो है बीनने से छूट गई, अंधी छूटी आएगी बीनने से। वो तो ऐसे बलकर भी उसे प्रकृति छुड़ाए ना किसी बात से तो परेशान नहीं होता, वो बड़े ऐसे शुक्राने गाता रहता है, छूट गए सब बातों से। उसको इतना पक्का विश्वास होता है भगवान को जब जो रोल कराना होगा मुझसे करा लेगा। उसकी सृष्टि है, अनाथ थोड़ी उसकी सृष्टि। वो अपने आप भगवान करता है, पहुंचाता है, कब कैसे करेगा वो भगवान, इसलिए उसको चिंता नहीं लगती। तो जीवन भर मन जिसके साथ रखो, जिसमें रखोगे अंत में वही वही जाएगा। जगत को सत्य करके समझते हो तो अंत में मन कहाँ जाएगा? जीवन भर अगर यही हमने कमाई करी होगी, इन्हीं का चिंतन किया होगा, तो अंत में फिर किसका ध्यान आएगा? और एक ऐसे अभ्यास कर लेता है तो उसको लगता ही नहीं है। वो पहले इतना गुरु के संग अभ्यास कर लेता है, मैं ना मरवो मरवो संसार,
मर भी रहा होता लेकिन इतना अंदर से उसको खुनकी रहती। गुरु अंग संग है, ज्ञान अंग संग है उसके, उसकी मौत भी यादगार बनने लगती है धीरे धीरे। अगर कारण आया भी होगा उसके जीवन में कोई ऐसा शरीर छूटने का, तब भी देखो वो ऐसे मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ रहा होगा, खुश होते हुए छोड़ेगा इसको। ऐसे छोड़ेगा जैसे सांप अपनी केचुली नहीं छोड़ता, ऐसे छोड़ेगा। अभी इरादा नहीं है मरने का, शांति से, शांति से छोड़ देना। सच्चे गुरु के पास अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी होती है। आत्मा का ज्ञान नहीं समझना, समझा तो मानो तुमने आत्मघात किया। इसलिए अगर तुमने आत्मा का ज्ञान नहीं समझा तो समझो तुमने आत्मघात किया। और आत्मघाती महापापी, बड़ा पापी होता है जो आत्मा का ज्ञान नहीं समझता। सच्चे गुरु के पास इसलिए बोला अनुभव का ज्ञान है, वो जानता है, इसलिए वो टीके ऐसे लगा देता है तुमको कि ताकि आगे तुम्हारी बीमारियां ना लगे। उसको कहते हैं बच्चा तुम्हारा ठीक है डॉक्टर साहब, अभी क्यों उसको पोलियो की पिला रहे हो, बल्कि पिलाने के बाद 2 दिन बुखार में और रहता है बच्चा, अभी इसको टीका क्यों लगा रहे हो। तो टीका लगाते में भी रोएगा वो और बाद में, लेकिन माँ कुशलता से लगवाती है। क्यों लगवाती है? क्योंकि वो जानती है ये आगे की इसकी बहुत सारी बीमारियों से इसको बचाएगा। तो गुरु के पास आते हैं, गुरु भी कभी कभी नस्तर लगाता है, टीके लगाता है। भले अभी 2 दिन इसको कष्ट हो लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे ये बहुत सी बीमारियों से बच जाएगा इसका मन, अगर सही इसको टीका लग गया, इसके अंदर सही एंटीबॉडी पैदा हो गई, वैक्सीन सही लगा दें। अब लगाएंगे ना सबको, वैक्सीन आएगी तो वैक्सीन लगवाएंगे जो लोग, पहले डॉक्टरों के लगेगी, बुजुर्गों के लगेगी, उसके लगेगी, फिर जो पहले बीमार है उनको लगेगी। कुछ लोग तो बीमार होकर के खुशियां मना रहे हैं, अरे हमारे अंदर तो एंटीबॉडी पैदा हो गई, अभी तो हमें 2-4 महीने बड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाल 2-4 महीने निकल जाएंगे। और कोरोना के तो नए नए वो आ रहे हैं, रूप आ रहे हैं। लेडीज मानती तो है नहीं, किसी भी दुकान पे जाए और दूसरा पैटर्न दिखाओ, और दूसरा पैटर्न दिखाओ, और दूसरा पैटर्न दिखाओ, तो पहुंच गई होगी कोई भगवान के पास। कोरोना का एक ही पैटर्न, भगवान ने कहा दूसरा लो, तीसरा लो। पैटर्न, एक नया पैटर्न आ गया, वैसे झेलो, पहले वाला ही कम नहीं था बेचारा, उसी से संतोष कर लेते, नहीं एक नया और चाहिए। भगवान ने एक और कर दिया, वो तो और ज्यादा घातक है बता रहे हैं, और ज्यादा ऐसे अंदर से वो अगर लग गया किसी को तो बिल्कुल ही पता ही नहीं चलता, वो तो 4 दिन में ही खेल पूरा कर देता है। और क्या, वो ढूंढते हुए आइए, बहुत दिन से घूम रहा है, कहाँ गया। तो ध्यान रखना इस चीजों का, फिर से पूरी सावधानी, बिल्कुल किसी तरह की भी लापरवाही नहीं करना, फालतू किसी चीज को ना छुओ, सतर्कता से चलो, व्यर्थ में किसी के नजदीक नहीं आओ। कितना अभी देखो बड़े बड़े शहरों में फिर से ये सब अनाउंसमेंट हो गए, देर रात तक कहीं नहीं उठो बैठो, समय से अपने घर जाओ, मौसम की विभीषिका से भी बचो, समय से भी सत्संग पहुंचो। अब कोई बेवकूफों की तरह 10-11 बजे आएगा तो हम तो देखते हैं खाली हाथ ही रह जाएगा, वो हाथ मलता रहेगा, क्या हो गया क्या हो गया, कब हो गया, सत्संग खत्म हो गया, 10:30 बज गया, 11:15 बज गया, खत्म हो गया। कोई हर बार की तरह थोड़ी हम लोगों को काम करना है, शांति से कार्य होगा, नियम से कार्य होगा। स्थान कल डिसाइड करके बता दिया जाएगा कि परसों कहाँ बैठेंगे। निश्चिंत होकर जिन्होंने लिस्ट में नाम लिखाया होगा कृपया करके वही पहुंचने की कृपा करें, क्योंकि वहां भी एक हमें आदेश हुआ है, उतने लोग मिल के बैठेंगे, चाहे यहाँ बैठेंगे तो यहाँ भी 100-150 से ज्यादा नहीं बैठ सकते ज्यादा। इसलिए अपने संयम, अपनी लगन, अपनी गुरु भक्ति का, अपने प्रेम का, अपने अंदर के निर्विकारी स्वरूप का खुद दर्शन करो और दर्शन कराओ सब। बकवास करने वाले तो हाँ का लोगों को तो हम अपने एक लिस्ट अलग बना देते हैं, उस लिस्ट में डाल देते हैं, परंतु ये केवल फालतू बातें करते हैं, बकवास करते हैं, न ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। इसलिए सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। ये जो कीमत करना सीखो सत्संग की, ज्ञान की,
जो करते हैं वही लाभ ले पाते हैं। हीरे की दुकान पर तो कोई खरीदार ही चढ़ता है, वो तो दिखाता भी नहीं है हीरा, इसलिए क्योंकि जिसको वास्तव में उसको खरीदने का हौसला होगा वही आएगा। उसकी कदर भी रखना, समझ से भी चलना, फिजूल कोई चेष्टा ना करना किसी भी तरह की भी, शांत होकर के इतने उठापटक के साथ ये पूरा साल हम लोगों का गुरु कृपा से, क्योंकि 4 शब्द सदगुरु के इसमें शामिल थे, तो खुशी से हमने बिताए। तो वो खुशी हम लोगों की सबकी बैलेंस रहे, बरकरार रहे। आगे भी हम लोग उतनी और तपस्या के साथ और कुर्बानी भक्ति के साथ अपनी इस राह पर चलें। संकल्प लेने का दिन होता है, गुरु के आशीर्वाद का दिन होता है, नई शुरुआत का दिन होता है। पूरी उमंग से करेंगे उसको, सावधानी से चलेंगे हमेशा जीवन में। सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है, इसलिए हमेशा सावधान इस तरह।